और अब आज की सबसे बड़ी खबर, हारेगा कोरोना जीतेगा इंडिया। जी हां, देश में कोरोना के खात्मे की शुरुआत होने में अब महज 2 दिन ही बचे हैं। परसों यानी कि 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देश के तमाम राज्य वैक्सीनेशन की तैयारी में लगातार लगे हुए हैं। लगभग सभी राज्यों में कोरोना की वैक्सीन पहुंच चुकी है और अब तक कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 65 लाख डोज राज्यों तक पहुंचा दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविशील्ड की 1 करोड़ 10 लाख और कोवैक्सीन की 55 लाख डोज राज्यों में अब तक सप्लाई की जा चुकी हैं। ये राज्यों का हाल है। वहीं आपको ये बता देते हैं कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और असम समेत देश के लगभग सभी राज्यों में कोरोना की वैक्सीन पहुंच गई है। और अब तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि कहां-कहां पर ये वैक्सीन पहुंची है। जी हां, कोरोना वैक्सीन की खेप राज्यों में पहुंचा दी गई है। हर एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी। देखिए, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की ये खेप राज्यों तक पहुंच चुकी है। और आइए अब दूसरी बड़ी खबर का सीधे रुख कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर वैक्सीन ब्रेकिंग है। देखिए, वैक्सीन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सबसे अहम बैठक जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रमुख इस बैठक का हिस्सा बने हैं। सभी को दिशा निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी किए जा रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख, दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों के प्रमुख और सभी जिलों के मजिस्ट्रेट को इस बैठक में बुलाया गया है। टीकाकरण की है ये बड़ी तैयारी राजधानी दिल्ली में। तो सीएम केजरीवाल की पैनी नजर, कहीं पर कोई कमी ना छूटे, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक लगातार जारी है। देखिए, तमाम राज्यों में न्यूज़ 24 संवाददाता मौजूद हैं और सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। लेकिन इस बीच एक और खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं कि कोरोना की सबसे बड़ी मार झेलने वाले महाराष्ट्र में इस वायरस के अंत की पटकथा लिखी जा चुकी है। न्यूज़ 24 ने महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया है। देखिए सबसे पहले हमारी खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे रिपोर्टर्स का रुख। कोरोना महामारी को लेकर महाराष्ट्र का पुणे एक बार फिर सुर्खियों में है। कोविड का पहला मरीज पुणे में ही पाया गया था, तो अब इसी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से देश भर में वैक्सीन की पहली खेप की सप्लाई हो रही है। यही नहीं, पुणे में ही मौजूद है महाराष्ट्र सरकार का सबसे प्रमुख कोल्ड स्टोरेज वैक्सीन सेंटर। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में इसी सेंटर में रखे भारत बायोटेक की वैक्सीन की सप्लाई होगी। पहली खेप पुणे के लिए रवाना हो गई है। न्यूज़ 24 की नजरों से देखिए कैसा है ये वैक्सीन स्टोरेज सेंटर। पुणे वो शहर है जहां से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई सबसे सस्ती वैक्सीन के 1 करोड़ 10 लाख डोजेज पूरे देश भर में सप्लाई किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये कोल्ड स्टोरेज सेंटर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के तापमान में यहाँ पर वैक्सीन को स्टोर करके रखा जाता है। और इसी जगह से पूरे महाराष्ट्र में जो 9,63,000 डोजेस जो सप्लाई हुए वो इसी कोविड सेंटर से सप्लाई हुए हैं। ये वैक्सीन स्टोरेज सेंटर में तापमान को मेंटेन करने के लिए पूरे इंतजाम हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस स्टोरेज सेंटर में वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान में रखा जाता है। -35 से +35 तक कंट्रोल रख सकते हैं। यहाँ 1.5 करोड़ वैक्सीन रखा जा सकता है। एक कंटेनर में 30 लाख वैक्सीन रखने की व्यवस्था है। अब तक 9,63,000 वैक्सीन महाराष्ट्र में आए हैं। यहाँ से 8 जगहों के लिए रवाना हुई है वैक्सीन। यहाँ 3 कोल्ड स्टोरेज नए लगाए गए हैं और 2 ऑलरेडी है। 40 क्यूबिक मीटर उनकी कैपेसिटी है। एक इसमें 30 लाख डोसेज बैठ सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार के इस मुख्य वैक्सीन स्टोरेज सेंटर से अलग अलग जिलों में वैक्सीन भेजने के दौरान भी टेम्परेचर मेंटेनेंस का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
दो 8 डिग्री टेम्परेचर में चाहिए। वो वितरण के लिए हमारे पास जो व्हीकल है वो व्हीकल से हर एक हमारे जो 8 मंडल है वो 8 मंडल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वहाँ से हर एक डिस्ट्रिक्ट को जाएगा। मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने भी कोरोना वैक्सीन को संजीवनी बताया है। महापौर के मुताबिक वैक्सीनेशन से एक दिन पहले मुंबई के 3 सेंटर्स पर स्वास्थ्य कर्मियों का ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल रन करके जो इसको हम रंगीत तालीम बोलते हैं वो तो हो गई है। 15 तारीख को भी एक छोटी सी और एक चांस लेके 15 तारीख को भी हम थोड़ा सा एक छोटा 3 जगह में प्लेस में करने वाले हैं। पूरे देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही सामने आए और इस वायरस से सबसे ज्यादा मौत भी महाराष्ट्र में ही हुई है। मुंबई से संकेत पाठक के साथ दीपक दुबे, पुणे, न्यूज़ 24। देखिए, देश के तमाम राज्यों में जो कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं वहां पर वैक्सीन रखी हुई है। वहां से निकलकर जितनी भी कोल्ड चेन है वहां पर आज वैक्सीन पहुंचाई जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। आज और कल का दिन और उसके बाद बड़े अभियान यानी कि टीकाकरण की शुरुआत होगी। अब टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है, मुंबई से संकेत पाठक जुड़ गए हैं अपडेट के साथ और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव। सभी के पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले दिव्या आपके पास आते हुए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, आज और कल का ही समय है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, तमाम डीएम और एसडीएम इस बैठक में मौजूद हैं और चर्चा की जा रही है और रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से जो 16 तारीख है उस पे वैक्सीनेशन की जो पूरा अभियान है उसे किस तरह से अंजाम देना है। इस वक्त मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ, इस वक्त मैं दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में मौजूद हूँ और ये देखिए वैक्सीनेशन की किस तरह से तैयारियां हैं। इस तरीके से सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ जो डीडीओ हॉस्पिटल है उसके एमएस भी मौजूद हैं। सर, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आज भारत सरकार के दिशा निर्देश जो है 100% वैक्सीन तमाम इलाकों में पहुंच रही है। कब तक यहाँ वैक्सीन आ रही है और क्या कुछ तैयारियां हैं? हमारे पास आज वैक्सीन आ चुकी है और वो हमने अपने जो स्टोरेज सेंटर है वहाँ पे रखा है। ये हमारा वेटिंग रूम है जहाँ पे जो हमारे पेशेंट्स होंगे जिनको बुलाया जाएगा वैक्सीनिंग के लिए, उनको यहाँ रोका जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा वैक्सीनेशन 1 ऑफिसर जो होगा वो उनके क्रेडेंशियल चेक करेगा कि आपको बुलाया गया है और आप। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ चले और हमारे दर्शकों को हम ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है उसमें 100% तैयारियां कर ली गई हैं और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर वैक्सीन जो है वो पहुंच चुकी है। यानी हम जो 7 स्टेज हैं उसमें से 5वें स्टेज पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर वेटिंग एरिया बनाया गया है। कोविन ऐप के जरिए एक एक करके जो मैसेज है वो आएगा। उसके बाद आप गेट पे आएंगे और गेट पे अपना मैसेज दिखा के आप इस वेटिंग एरिया में बैठ जाएंगे। सर, उसके बाद चेक करके यहाँ वेटिंग के लिए बिठाया जाएगा और यहाँ से एक एक जिसको वैक्सीन लगनी है उसको अंदर जाएंगे वो। और आगे चलिए प्लीज। जी, ये देखिए अब एक एक करके बुलाया जाएगा और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी नॉर्म्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको भी फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी ये वैक्सीनेशन रूम है जहाँ पे संजीवनी दी जाएगी। यानी कि एक एक करके वेटिंग एरिया में बैठने के बाद यहाँ पे कॉल किया जाएगा नाम और उसके बाद यहीं पर संजीवनी दी जाएगी। जी सर, ये कोविन ऐप के लिए है जिसमें जो जिसको बुलाया जाएगा उसका सारी डिटेल्स भरी जाएंगी। इसमें चेक करने के बाद उसका आधार कार्ड या जो भी आईडी है वो चेक करके फिर उसको यहाँ पे वैक्सीन के लिए रखा जाएगा, बिठाया जाएगा और वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन देने के बाद ये वेटिंग एरिया है, हमारा ऑब्जर्वेशन है। 30 मिनट्स के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसको बिठाया जाएगा। यहाँ पे हमारे वैक्सीनेशन ऑफिसर 3 रहेंगे जो उनको गाइड करेंगे कि क्या आपको देखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहन के रखना है, उसके बारे में भी सब कुछ बताएंगे। कुछ एसओपीज भी आई हैं दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जो छोटे सेंटर्स हैं वहां पर पूरी सुविधाएं नहीं है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है वैक्सीनेशन के बाद तो क्या आपको रेफर करने के लिए भी कहा जा रहा है? नहीं, हम रेफर नहीं करेंगे। हमारे पास अपना इमरजेंसी, हमारा बड़ा अस्पताल है। हमारे साथ छोटे जो सेंटर्स हैं वो अटैच हैं। इन केस की वहाँ पे जरूरत पड़ती है, कुछ किसी को
इलाज की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे यहाँ रेफर करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन सेंटर के साथ ही हमारा ये फर्स्ट एड के लिए आप ये देखिए, ये ऑब्जर्वेशन रूम यहाँ पे लिखा हुआ है। 30 मिनट तक वैक्सीन लगने के बाद यहाँ पर बैठना होगा और उसके बाद कुछ रिएक्शन होता है तो यहाँ पे उसको लिटा करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एड की सारी दवाई हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और इमीडिएट जो भी एनाफिलैक्सिस के लिए जो दवाइयाँ चाहिए होती हैं वो सारी उपलब्ध हैं। यहाँ उसको लगा के इमीडिएटली यहाँ से हम उसको रैम्प से व्हीलचेयर और ट्रॉली के साथ इमरजेंसी में शिफ्ट कर देंगे। हमारे पास एम्बुलेंसेस भी हैं यहाँ पे खड़ी हुई जो कि हम यहाँ स्टेशन करेंगे और इमीडिएटली पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से संजीवनी देने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। हालांकि जो 89 सेंटर्स दिल्ली में बनाए गए थे उनकी संख्या को घटाया गया है, 75 कर दिया गया है, लेकिन सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही अस्पतालों में और तमाम बखूबी हर तस्वीर दिखाई है, हर स्टेज दिखाई है। वैक्सीनेशन की कैसी तैयारी है दिल्ली के अस्पतालों में, मैं लौटूंगी, आप बने रहिए। मुझे मुंबई जाना होगा और संकेत पाठक वहां पर मौजूद है। संकेत, अब जो है कोल्ड चेन में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है, कैसी तैयारियां हैं? बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, क्या गाइडलाइंस हैं? देखिए, अगर मैं महाराष्ट्र की और मुंबई की बात करूं तो जो 8 बड़े सेंटर कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं वहां पर वैक्सीन पहुंचा दी गई है। उसी में से एक सेंटर के बाहर मैं मौजूद हूं, आपको दिखाऊं कि ये एफ दक्षिण विभाग कार्यालय है बीएमसी का, यहीं पर वैक्सीन रखी गई है। मुंबई के लिए 1,39,500 वैक्सीन के डोज मिले हैं। बाकी महाराष्ट्र में 9,63,000 डोज अलग अलग सेंटर्स पर भेजे गए हैं, जहां पर आज से बताया जा रहा है, जो जानकारी हमें मिली है कि आज शाम से जो अलग अलग केंद्र है, करीब 350 ऐसे केंद्र महाराष्ट्र में बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीन के डोज दिए जाएंगे। वहां पर आज शाम से जो वैक्सीन है उसको भेजने की तैयारी शुरू होगी। और आपको बताऊं कि पहले ही दिन बताया जा रहा है कि करीब 35,000 के आसपास लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर मैं सिर्फ मुंबई की बात करूं तो मुंबई में 1,25,000 जो हेल्थ वर्कर हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और बताया जा रहा है कि पहले ही दिन मुंबई में करीब 70 से ज्यादा जो सेंटर हैं वहां पर वैक्सीन लगाई जाएगी और यहीं से कल सुबह मुंबई के जो अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं वहां पर वैक्सीन को ले जाया जाएगा। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, मुंबई महानगर पालिका भी तैयार है और बताया जा रहा है कि जो ऐप के जरिए जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको अपना एक पहचान पत्र साथ में लाना होगा और आधे घंटे वैक्सीन लगाने के बाद उनको सेंटर पर ही रखा जाएगा, उनकी जांच की जाएगी। अगर किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन होता है तो उसको देखने के लिए डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। तो अब महाराष्ट्र जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है कोरोना से, वो भी अब इस जंग से को खत्म करने के लिए, इसे जीतने के लिए अब पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। देखिए, टीकाकरण के लिए महाराष्ट्र भी तैयार है। अब प्रोटोकॉल की बात करें तो हर जगह एक जैसा है। संकेत, मैं लौटूंगी, लेकिन अब सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ का। मानस श्रीवास्तव वहां पर मौजूद हैं। मानस, तकरीबन हम देख रहे हैं कि सभी राज्यों को वैक्सीन मिल चुकी है, उत्तर प्रदेश को भी मिल चुकी है। 16 तारीख की क्या तैयारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में वैक्सीन आ चुकी है। लखनऊ के लिए 1,60,000 डोज आए हैं। कुल 16 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीन 16 तारीख को दी जाएगी, जिसमें 9 सरकारी अस्पतालों को शामिल किया गया और 7 हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। 55,000 जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले टीका उनको लगाया जाएगा, वैक्सीन सबसे पहले उनको दी जाएगी। अगर हम आपको दिखाएं, इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। ये हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये एक वैक्सीन सेंटर है। यहाँ पर पिछले 2 बार ड्राई रन भी हुआ था, यानी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर वैक्सीन लगाए जाने की तैयारी है। उम्मीद की जा रही है कि कल जो लखनऊ का स्टोरेज सेंटर है जहां पर वैक्सीन स्टोर की गई है, बहुत सुरक्षा में, जैसा कि कल भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से संगीनों के साए में वैक्सीन को सुरक्षित रखा गया है, तो वहां से पूरी सुरक्षा के साथ अलग अलग सेंटर्स में कल वैक्सीन पहुंचाई जाएगी और 16 तारीख को यहां पर वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी तैयारी आप लगातार देख भी रहे हैं और हमारे तमाम दर्शक भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विगत काफी समय से टीम 11 के साथ, जो 11 ऑफिसर्स की और 11 विभागों की जो टीम, उनके साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में खासतौर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हर जिले के जहां जहां भी वैक्सीन लग रही है वहां के जिला प्रशासन को, वहां के पुलिस को और स्वास्थ्य विभाग को, यानी 3 विभागों की एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है और साझा जिम्मेदारी तय की गई है कि वैक्सीन भंडारण केंद्र से सुरक्षित जो वैक्सीन सेंटर है वहां तक पहुंचे और उसके बाद
जो जिनको वैक्सीन लगाई जानी है, जो लाभार्थी हैं, उनको वैक्सीन लगाए जाने तक की पूरी जिम्मेदारी इन 3 विभागों को साझा तौर पर दी गई है। इसके अलावा जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी हर पल इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा सूबा है, बहुत बड़ी चुनौती है। 75 जिले हैं, 24 करोड़ की आबादी है और सब तक वैक्सीन पहुंचाना है, सबको वैक्सीन लगाना है, तो एक बहुत लंबा समय चाहिए। इसलिए तैयारियां बहुत ज़बरदस्त तरीके से है, तैयारियां पूरी कर ली गई है। धीरे धीरे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को करीब 11 लाख डोज आवंटित हुई थी पहले चरण में, अभी 1,60,000 डोजेस आ चुकी है। बहुत जल्द ही ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो बाकी लोगों उनको मिलेगी, लेकिन 16 तारीख पर सबकी नजर टिकी हुई है और 16 तारीख को लेकर के उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। ओके, यानी कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में भी व्यापक तैयारियां हैं। हर अस्पताल की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि टीकाकरण की क्या है व्यापक तैयारियां, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप सभी का शुक्रिया। लेकिन कोरोना की सबसे बड़ी मार झेलने वाले महाराष्ट्र में इस वायरस के अंत की पटकथा लिखी जा चुकी है। न्यूज़ 24 ने महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर का जायजा भी लिया, इस पर हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई। लेकिन अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बेहद खास हैं। कहां कहां पर वैक्सीन पहुंच चुकी है, ये संजीवनी की तस्वीरें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब और इधर आप नजर डालिए कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम समेत तमाम राज्यों में हमने आपको तस्वीर दिखाई कि जब ये संजीवनी पहुंच रही थी, वैक्सीन पहुंच रही थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की। अब कोल्ड स्टोरेज में ये वैक्सीन रखी हुई है संजीवनी। अब इसके बाद आगे इसको तमाम सेंटर्स पर पहुंचाने का काम हो रहा है, क्योंकि आज और कल का ही दिन है। 16 जनवरी से जो है ये बड़ा अभियान टीकाकरण का शुरू हो जाएगा। और अस्पताल में क्या है व्यवस्था, अस्पताल में क्या है तैयारी, उसकी भी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।